हेलो स्टूडेंट पिछले लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स का मोलैरिटी के बारे में डिस्कशन किया था और मोलैरिटी के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्या कहती थी मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। स्टूडेंट उसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया था कि मोलैलिटी क्या है। किस टर्म्स को डिस्कस किया था? मोलैलिटी को। देखिए मोलैलिटी मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्या होती है मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो थी मोलैलिटी की डेफिनेशन, यही फॉर्मूला बना था मोलैलिटी के ना। चलिए देखते हैं मोलैलिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और स्टूडेंट फॉर्मूला था मोलैलिटी का, मोलैलिटी इज इक्वल टू था हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही बताया था उस दिन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट आज इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, और नॉर्मेलिटी के साथ साथ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या बात क्लियर है? चलिए तो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कुछ। और मोलैलिटी की डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी में किसको लेते थे? 1 लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इतना फर्क होता है। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाएंगे, फाइंड मोलैलिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड करनी है? मोलैलिटी। तो स्टूडेंट 20 ग्राम NaOH है, तो NaOH क्या बन गया? सॉल्यूशन, सॉल्यूट। NaOH क्या है? सॉल्यूट। और हमने पढ़ा है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट चाहिए ना हमें, तो सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, तो सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए आप, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो कितना दिया गया बच्चों? सॉल्यूट गिवन है 20 और हमें सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन कितना है? 100। तो सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा? 80। 100 माइनस 20 आ गया 80 ग्राम। अभी ग्राम में आया है। अब इस सॉल्वेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। चलिए क्वेश्चन के साथ ही कन्वर्ट कर लेंगे उसको। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया करें आप, क्योंकि अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको आ जाता है तो आप काफ़ी क्वेश्चन अपने आप से कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ही रहती है और कुछ नहीं। तो यहाँ देखिए कि मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बनेगा भैया? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं हमारे? 20।
अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, सॉल्वेंट कितना दिया गया 80 अपॉन, हमें इस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1000 का डिवाइड दे दें आप। अब 1000 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, ये सॉल्यूट दिया गया नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़े, सॉल्यूट के, तो यहाँ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, NaOH की निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भैया NaOH का मास कितना गिवन है 20 अपॉन मोलर मास कितना होता है NaOH का, कैलकुलेट करें थोड़ा सा। Na का 23, यहीं कर दूं क्या, 23 16 1 6 3 9 10 40, कितना आ रहा है 40 0 0 1/2। इसका कितने निकल के आए, नंबर ऑफ मोल्स 2, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स 2 निकल के आ गए। अब ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं तो सॉल्व कीजिए मोलैरिटी में रख के। मोलैरिटी इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1/2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया 80 ग्राम, इस ग्राम को कन्वर्ट करें केजी में तो 1000 का डिवाइड दे दें, कन्वर्ट हो गया एक केजी में, हो गया है ना, 10 से 10 कैंसिल। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, कितना बचेगा 100 अपॉन 16। इसका डिवाइड दीजिए, आप इसका डिवाइड दीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे 6.25 आएगा, कितना आएगा 6.25। ये निकल के आ रही है मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई है 6.25। मोलैरिटी की हमने यूनिट क्या बताई थी, मोल्स पर केजी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मोल्स पर केजी, यही इसका आंसर है। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स के सॉल्यूट के मोल्स निकालिए, कितने निकल के आए 1/2। अब 1/2 आ गए हैं, अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है तो वैल्यू किसकी निकल के आ रही 6.25 मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी इसकी क्या है, यूनिट है स्टूडेंट। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पर साफ कर दें इसको। चलिए मैं साफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है फॉर्मूला मोलैरिटी के क्वेश्चन लगाइए, मोलैरिटी के क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कीजिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन रहते हैं, देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा एफ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, इज डिजॉल्व्ड in 100 ml of solution, 100 ml of solution, find molality if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब भैया डेंसिटी दे रखी है हमें और हमसे पूछी है कि मोलैलिटी क्या है और वॉल्यूम भी दे रखा है। अपन को यहाँ से मास मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। देखिएगा मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, डेंसिटी का फॉर्मूला शायद याद हो आप लोगों को, 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो क्या हम यहाँ से मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट मास कैलकुलेट कर लेंगे तो मास किस में आएगा, ग्राम में,
और उस ग्राम को फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, केजी में। कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज मैं सॉल्व करूंगा। फिर सॉल्व कर लिया सॉल्व। अच्छा चलिए मैं यहाँ से निकालता हूँ। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा। मास ऑफ वॉल्यूम तो गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, 1.2 डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है स्टूडेंट, वॉल्यूम है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया, 1.2 इंटू 100। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा यहाँ पर, 1.2 इंटू 100 इक्वल्स टू 120, यही निकल के आएगा 120 ग्राम। फोकस करना जो चीज़ बता रहा हूँ। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है 120 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया है, तब क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट क्या है, इसमें अमोनिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या होगा, गिवन मास। भैया गिवन मास कितना है हमें, 0.85 अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना निकलता है अमोनिया का, कैलकुलेट किया गया, देखिएगा इसका कितना होता है, 14 + 3 17, इसका 17 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे 7, 5 × 85, यानी कि 0.05 ये मोल्स निकल के आएंगे। क्या सही है, यही कैलकुलेशन किया आपने, 0.05 ही निकल के आया है स्टूडेंट। अगर आया है तो नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं इधर से हमें, नहीं 0.5 ही आएगा ना, सॉरी 0.5। कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं, 0.5। अब इसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेते हैं मोलरिटी में। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रखेंगे आप, कितना दिया गया है हमें, 120 अपॉन, यही तो है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए 120। अभी तो ये क्या निकला था हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकला है ना, सॉल्यूशन निकला था। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है ना ये। चलिए इधर निकाल देता हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 120 माइनस 0.85, यही तो घटेगा सॉल्यूट। तो कितना निकल के आएगा, 119 पॉइंट कुछ आएगा, 119.15 आएगा, हाँ 119.15। अच्छा चलिए 15 कर लिए, इतना निकल के आया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट निकल के आ गया, अब सॉल्वेंट को कन्वर्ट कर लीजिए किस में, आप केजी में। तो केजी में करेंगे तो क्या होगा, 119.5 अपॉन 1000, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, एक जीरो और लग जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्या अपने आप से, चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए एक बार, मैं बता दे रहा हूँ कितना आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 4.196, इसका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, 4.196 मोल्स पर केजी, है ना, मोल्स पर केजी, इसी में आएगा आंसर, यही आ रहा है, मोल्स पर केजी। चलो ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं
नॉर्मेलिटी पर। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट कीजिए जल्दी से स्टूडेंट, आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मेलिटी क्या हो समझेंगे उसको। साफ कर दें, इसको साफ कर दें। चलिए नई हेडिंग लगाएंगे आप, नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या है। इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट which are present in 1 liter solution, present in 1 liter solution। क्लियर है स्टूडेंट, ये कहता है हमारा नॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सल्यूशन। इनके 1 लीटर सल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब अच्छा बात आती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले इतना नोट कीजिए, मैं बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले आप, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बनता है हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला स्टूडेंट। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से निकालते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं अभी मैं, क्या होगा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आप तुरंत नोट कीजिए। अच्छा चलिए देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर समझा देते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स होता है मास, जो हमें गिवन होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब स्टूडेंट बात आती है कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट का। अब बात इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला होता है, यहां लिखता हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला गिवन मास नहीं, मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर, जिसको x के नाम से डिनोटेड करते हैं, क्या फॉर्मूला बताया मैंने, मोलर मास अपॉन बैलेंसी फैक्टर x। अच्छा व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए नॉर्मेलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो वैलेंसी फैक्टर स्टूडेंट कुछ ना है,
जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या जितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कंपाउंड्स गेन करे, लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स को ही वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा वैलेंसी फैक्टर को। यहां देखिएगा, वैलेंसी फैक्टर, सपोज कीजिए मैंने बनाया NaCl, तो इस NaCl में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, यानी कि X की वैल्यू क्या है। भाई NaCl का मोलर मास तो निकाल लोगे। अब आपसे कह दिया कि इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कीजिए आप NaCl का, तो आप NaCl कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई इसका तो आपको मास पता होगा ना कि इसका 23 होता है, इसका 13.5 होता, 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर देख लेते तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर स्टूडेंट यहाँ पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स Na ने लूज किए और कितने इलेक्ट्रॉन्स Cl ने गेन किए, वही उसका क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। क्या इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी फैक्टर है 1, है ना, वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगी। अच्छा, इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसका मोलर मास अपॉन 1 रख देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा हमें क्या, इक्विवेलेंट वेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे Al2SO4 का, चलो इसको बड़ा बड़ा बनाते थोड़ा, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, Al2SO4 का होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर। देखिएगा यहाँ से Al किस में टूटेगा, Al ट्रिपल पॉजिटिव में, और SO4 किस में टूटेगा, डबल नेगेटिव में। जब भाई इसको चार्ज बैलेंस करना है, इधर लगाना पड़ेगा 2, इधर लगाना पड़ेगा 3, तब तो चार्ज बैलेंस है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ से इसका वैलेंसी फैक्टर निकल के आएगा 6। क्या सारी कहानी क्लियर हो गई है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, तो क्या होगा यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हीटेड, तो क्लियर बात। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मास जो गिवन रहेगा हमें क्वेश्चन में, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर X। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो स्टूडेंट तो जल्दी से इसको नोट कीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं क्वेश्चन करता हूं तो सारी कहानी क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, साफ कर रहा हूं। चलिए एक मैं क्वेश्चन लेके आया हूं नॉर्मेलिटी का, करते हैं। साफ कर देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट इसका नॉर्मेलिटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 0.98 ग्राम 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 500 ml of solution, find normality। देखिए स्टूडेंट क्या पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी फाइंड करने कही है उसने, हमें मास दे दिया है। यहां देखिएगा तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब नंबर ऑफ ग्राम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या मैंने बताया था, चलिए पहले तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं ना। इक्विवेलेंट वेट यहां कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला हमारा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का बैलेंस है, मोलर मास कितना होगा 2, यहाँ से 32, इसका निकाल लीजिए कितना आए, कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 2, 32 और 64, 10, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है H2SO4 का, 100 या 98? अच्छा, H2SO4 32, 64, ठीक, हाँ यार, सॉरी 98 आ रहा है, सॉरी 98 आ रहा है इसका। तो मोलर मास क्या होगा 98 अपॉन बैलेंसी फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो आपको ऐसे में दिखने में लग रहा है कि H तो एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर पाता है, बट यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए भैया, 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, और इसके पास कितना चार्ज होगा डबल नेगेटिव। मैंने बताया जो पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज होगा वही वैलेंसी फैक्टर है ना। तो यहां से क्या निकलेगा वैलेंसी फैक्टर 2। इसको कट करें आप, कितना आ रहा है 49, यही आएगा ना 49। तो यहां से स्टूडेंट निकल के आ गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। अब इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखिए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारा 49 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब लीटर में सॉल्यूशन को कन्वर्ट करो तो 500 दिया गया है, 500 ml में है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1000 से डिवाइड दे दीजिए आप, तो क्या आएगा 200, 5/10, 5 1 5, 5 2 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यहाँ से वॉल्यूम कितना निकल के आ रहा है 1/2, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर 1/2 आ रहा है। अब मास कितना गिवन है हमें 0.98 है कि नहीं है। तो नॉर्मलिटी क्या आ रही है 0.98 अपॉन 49 अपॉन 1/2। तो ज़्यादा नीचे लग गया है, चलिएगा इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। मास कितना है 0.98 अपॉन 49 अपॉन 1/2। अब भाई अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करा लीजिए, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करा लीजिए। यहाँ से प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हटाइए, 2 0 लगाइए यहाँ पर, कितना बन जाएगा 98 अपॉन 4900 1/2। इसको कट कर लीजिए, ये 2 बार कट होगा, यहाँ से 2 अपॉन क्या आएगा 2 अपॉन ठीक है 2 अपॉन 100 अपॉन 1/2, अंदर अंदर की मैं 2 2 का 4 ऐसे कुछ आने वाला है ना, 4 अपॉन ऐसे आएगी वैल्यू इसकी, यानी कि 2 अपॉन 1/50 आएगा यहाँ पर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए आप उसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ मैं आपको कि नॉर्मलिटी कितनी निकल के आएगी। तो नॉर्मलिटी यहाँ से स्टूडेंट आएगी 0.04, ये नॉर्मलिटी आएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लें। क्या नॉर्मलिटी क्लियर है 0.04 नॉर्मलिटी आ रही है। तो यहाँ से नॉर्मलिटी भी ख़त्म होती है आपकी, और कुछ नॉर्मलिटी क्वेश्चन आपने आप से सॉल्व करेंगे और नॉर्मलिटी को याद रखेंगे कि किस तरीके से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आपने कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप नॉर्मलिटी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब आपके चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा सा थियोरेटिकल और पोर्शन बचा हुआ है। कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, यही सारे पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हुए हैं स्टूडेंट। बाकी नॉर्मलिटी और किसी किसी बुक में
फॉर्मेलिटी भी दी गई है, तो फॉर्मेलिटी भी आप अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें। आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी का एक सेपरेट वीडियो बनना चाहिए तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। फॉर्मेलिटी भी कभी कभी क्लास 11th में यूज़ होती है, अदरवाइज फॉर्मेलिटी का यूज़ नहीं है। क्लास 12th में भी इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो स्टूडेंट इन सबको देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।